कोरोना के बाद अब चीन पर हो रहा है एलियंस का कब्जा। चीन में तेजी से पैर पसार रहे हैं एलियन। चीन के तटीय इलाकों में दिख रहे हैं एलियन। चीन के जीव जंतु और पर्यावरण के लिए घातक हैं ये एलियन। जी हां, कोरोना वायरस के बाद अब चीन पर एलियन का कब्जा होता जा रहा है। खासतौर पर चीन के तटीय इलाकों में एलियन बहुत तेजी से अपने पैर पसार रहे हैं। और चीन में एलियन सिर्फ अपने पैर ही नहीं जमा रहे, बल्कि चीन के जीव जंतु और पर्यावरण को भी बेहद नुकसान पहुंचा रही हैं। इन एलियंस को लेकर चीनी वैज्ञानिकों ने पूरी तरह से अपना पल्ला झाड़ लिया है। चीनी वैज्ञानिकों का कहना है कि इन एलियंस का चीन से कोई लेना देना नहीं है। चीन में इन एलियंस प्रजाति से पैदा हुए खतरे के लिए चीन ने सीधे सीधे अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। जी हाँ, दुनिया अभी चीन के दिए हुए कोरोना वायरस से उबर नहीं पाई थी कि इसी बीच चीन से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि चीन में एक और वायरस ने जन्म ले लिया है। और इस वायरस से न सिर्फ चीन के पर्यावरण और फसलों को खतरा है, बल्कि ये एलियन वायरस चीन के जीव जंतु और इंसानों के लिए भी बेहद घातक है। चीन के पर्यावरण मंत्रालय से संबंधित नानजिन इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस के एसोसिएट रिसर्चर मा फांगजाओ ने कहा है कि चीन में 660 इन्वेसिव एलियन स्पीसीज यानी कि आक्रामक एलियन प्रजातियां खोजी गई हैं। इनमें से 71 तो बेहद खतरनाक है और जो सबसे खतरनाक है वो है पॉपुलर मोजेक वायरस, जो फसलों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। चीन में राइस ग्रास प्रजाति एलियन प्रजाति में शामिल है और ये एलियन प्रजाति चीन के तटीय इलाकों में बहुत तेजी से फैल रही है। फांगझाओंग का कहना है कि आईएस की वजह से घरेलू प्रजातियां, फसलें और जीव जंतु और यहाँ तक कि इंसानों पर भी असर पड़ रहा है। इस वायरस की वजह से घरेलू पर्यावरण बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। चीन के दक्षिण पूर्व तटों पर बाहर से आई माइक्रोएल्गी और सी बीन्स चीन के घरेलू मैनग्रोव्स हैलाफाइट को खत्म कर रहे हैं। माइक्रोएल्गी और सी बीन्स बहुत तेजी से फैल रहे हैं, यहाँ तक कि मैनग्रोव्स की डीएनए तक में इन्होंने बदलाव कर डाला है। ये आपस में हाइब्रिड बना रहे हैं। यहाँ तक कि एलियन की इन प्रजातियों पर किए गए सर्वे में ये भी पता चला है कि 215 इन्वेसिव एलियन प्रजातियां चीन के 67 नेशनल नेचर रिजर्व में फैल गई हैं। इनमें से 48 को आईएस की इन्वेंट्री लिस्ट में भी डाला गया है, जिसके चलते कहा जा रहा है कि चीन के नेशनल नेचर रिजर्व के लिए बेहद खतरनाक स्थिति है। इसकी वजह से पूरे देश की परिस्थितियों और पर्यावरण में बड़े बदलाव हो रहे हैं और आगे भी ये बदलाव होते रहेंगे। लेकिन अपने यहाँ जन्मी इस नई मुसीबत से छुटकारा पाने की जगह चीन इस एलियन वायरस के लिए भी अमेरिका को ही कटघरे में खड़ा करने में लगा हुआ है। चीन में जीव जंतु और इंसानों को नुकसान पहुंचा रहे इस एलियन वायरस के लिए चीन अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा रहा है। चीनी वैज्ञानिकों का कहना है कि आक्रामक एलियन प्रजातियां एक देश से दूसरे देश में अनाज, तेल, कार्गो या सामान के साथ चली जाती हैं और चीन में भी इस वायरस की एंट्री अंतर्राष्ट्रीय मार्गों से अमेरिका के बीजों और पौधों की कटिंग के जरिए हुई है। साथ ही इस वायरस को लेकर चीन ने अमेरिका पर आरोप लगाकर एक नया दांव चला है। अब देखना यह है कि अमेरिका को एलियन वायरस के लिए जिम्मेदार ठहराकर चीन कोरोना वायरस को लेकर अपने दामन पर लगे दाग को किस हद तक धो पाता है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।